नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं, पंजाब के संगरूर के एमपी सिमरनजीत सिंह मान करनाल में आए थे। और दोस्तों, जो आज मैं आपको खबर दिखाऊंगा, आज खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और सिमरनजीत सिंह मान करनाल में आते हैं। करनाल के नीलकंठ होटल पर आते हैं और यहाँ पर देते हैं विवादित बयान। दोस्तों, जिस तरह से ये बयान यहाँ पर देकर चले गए और उसके बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट उनके खिलाफ चल रहा है शिकायत दर्ज कराने के लिए, मामला दर्ज कराने के लिए। दोस्तों, अब इस पूरे मामले के अंदर पीड़ा जितने लोगों को हुई है सबने जाहिर की है, लेकिन असल में जो पीड़ा जिसको हुई है वो पीड़ा हुई है नीलकंठ के जो संचालक हैं भूपेंद्र लाठर को। आज हम सीधी बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे लाठर साहब के होटल में एक आतंकवादी सपोर्टर आता है और देश के महान शहीद आजम को आतंकवादी कहकर चला जाता है। चलिए सीधी बात करते हैं, भूपेंद्र जी से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, भूपेंद्र जी का कहना अगर मुझे पहले मालूम होता तो यहां से धक्के देके उसको बाहर निकाल देता। सीधी बात कर लेते हैं, भूपेंद्र जी से जानते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले के अंदर। भूपेंद्र जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पे पूरे देश और प्रदेशवासियों को नीलकंठ परिवार और मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल दोस्तों, ये ढेरों शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से भी है और हम एक सवाल भी करेंगे, इसमें लास्ट में करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं, भूपेंद्र जी आपके यहाँ पर संगरूर के एमपी आते हैं सिमरनजीत सिंह मान और बड़ा विवादित बयान देते हैं। हमारे देश के सीधे आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं और भिंडरा वाले को कहते हैं कि सिखों का नेता। क्या लगता है आपको, कितनी पीड़ा हुई आपको ये सुन के? देखिए, हमारा नीलकंठ स्टार के नाम से एक रेस्टोरेंट हम हाईवे के ऊपर चला रहे हैं और यहाँ रूटीन से कस्टमर आते ही हैं। तो उस दिन चांसली संगरूर के सांसद सिमरनजीत मान जी यहाँ पे आए, तो मतलब हमें सच में नहीं पता था, वो एज ए कस्टमर आए। लेकिन जब बाद में मैं उनकी बाइट सुनी तो सबसे ज़्यादा पीड़ा मुझे ये हुई कि हमारे प्रांगण में बैठ के उन्होंने इस किस्म की बयानबाजी की है। शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में जो उन्होंने कहा, मैं निश्चित तौर पे साथियों कहता हूँ, हम संस्कारी और देश के प्रति सजग लोग हैं। मैं कसम से अपने सारे स्टाफ के साथ उनके सामने या मैं अकेला ही उनके सामने जाकर के खड़ा होता और उनको इस किस्म की बयानबाजी से तुरंत प्रभाव से उनको रोकता और सीधा बोल देता कि जिस व्यक्ति का हमारे देश के शहीद आजम के प्रति इस किस्म का बयान है, उनकी हमारे प्रांगण में ना तो कोई जगह है और ना कभी होगी। और भविष्य में देखिए, हर दुकानदार को अपना ग्राहक प्यारा है, परंतु जिसको देश प्यारा नहीं, हमारा वो प्यारा नहीं। मैं कसम से कहता हूँ, हम उनको कतई इस भाषा का ना उनको इस्तेमाल करने देते अपने प्रांगण में और ना उनको चिंता मतलब तनिक भर के लिए भी हम उनको अपने प्रांगण में स्थान ना देते और हाथ जोड़ के उनको कह देते कि भैया बाहर चले जाइए, अगला समय हमारे प्रांगण में आपके लिए कतई नहीं है, कतई नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, गेट आउट कर देते सिमरनजीत सिंह मान को, क्योंकि सबसे तीखा ये जो स्टेटमेंट जब सिमरनजीत सिंह मान की आई थी तो अब तक टाइम्स ने सबसे पहले इसको चलाया था और उसकी जो मंशा थी उसको देश के सामने रखा था। आज जिस तरह से भूपेंद्र जी का तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, भूपेंद्र जी से बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, ये आखिरकार हुआ कैसे कि आपके यहाँ पर वो एंट्री कर जाता है, काफ़ी लोग होते हैं, बड़े ढोल धमाके बजते हैं, ये आखिर आपसे चूक कैसे होगी आपके यहाँ? नहीं, दरअसल क्या हुआ था कि हमारे यहाँ कुछ लोकल लोग, मैं जब आने के बाद पता किया है, मैं चांसली यहाँ इस वाले रेस्टोरेंट पे नहीं था, मैं मुरथल गया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि सर आज की कोई बुकिंग है। जब मैं सुबह होटल से अपना सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद दुकान पे आके मैं जब निकलने लगा तो मगा उन्होंने देखा है बैक साइड पे अभी कुछ व्यवस्था की जा रही है, तो उन्होंने कहा सर कोई पार्टी है, आज कोई 50-60 लोग आएंगे तो उनके लिए लंच की व्यवस्था की गई है। तो ये हमारा रूटीन का कोर्स है, हमें ये नहीं पता था कौन आने हैं कौन नहीं आने, तो हमें लगा कि रूटीन का कोर्स है, चलिए ठीक है। हम अपने रूटीन के कोर्स के हिसाब से स्टाफ ने जो भी उनका मेन्यू डिसाइड था वो सारा कुछ उनके लिए अरेंज किया है। हम अपने काम से चले गए, स्टाफ अपना काम यहाँ सारा कर रहा था। परंतु विश्वास मानिए, जब मुझे उस न्यूज़ का पता चला और जब ये पता चला कि वो हमारे प्रांगण में हुई है, तो वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन था कि हमारे प्रांगण पे इस किस्म की भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है और हमारी एब्सेंस में सही या हमारी प्रेजेंस, मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी सही हो, इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करने वाले लोगों को यहाँ पे स्थान मिला। उसके लिए मैं पूरे देश से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता हूँ और खेद भी प्रकट करता हूँ
कि हमारे यहाँ चाहे जाने अनजाने में सही इस किस्म की भाषा शैली का जो इस्तेमाल हुआ है वो देश के लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे संगठन के लिए कतई बर्दाश्त नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी थे, हैं और रहेंगे। वो ठीक है लाइवली आज नहीं है, लेकिन वो देश की जीन्स और इन हवाओं में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी और उनको हम सदैव शीश झुका के शहीद आजम भगत सिंह जी को, उधम सिंह जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, जितने भी वीरों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, हम सबके चरणों में शीश झुका के प्रणाम करते हैं। आज इस आज़ादी की हवा में जो हम सांस ले रहे हैं ये उन वीर जवानों की वजह से है, वरना हम तो एक तिनका भी नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बड़ा बड़प्पन कहेंगे या देश प्रेम कहेंगे ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन हम कहेंगे भूपेंद्र लाठर जी में जिस तरह से देश प्रेम की बात ये सामने आई आज, स्पेशली मेरा इनसे डिस्कशन हुआ और उन्होंने खास तौर पर मुझे बताया कि सिमरनजीत सिंह मान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से एंटी टेररिस्ट फ्रंट के वीरेश हंडिल्ले लगे हुए, इनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल हुई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उसको गिरफ्तार करना चाहिए, आप क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर? और जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने जो कदम उठाया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने कम से कम एक आवाज़ तो उठाई है। और मैं अपने हर नागरिक से भी प्रार्थना करता हूं कि इस किस्म की जो राष्ट्र का नहीं वो परिवार का नहीं, जो परिवार का नहीं वो किसी का नहीं, राष्ट्र भी हमारा परिवार है, देश हमारे लिए सर्वोप्रिय है। राष्ट्र हित में एक होकर कर कहीं भी इस किस्म के अगर लोग हैं उनको कतई अपने प्रांगण में जगह ना दें। मेरे से जाने अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ी दें और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जोर शोर से आवाज़ उठाएं, ताकि देश के प्रति या देश के टुकड़े करने के प्रति कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अगर आवाज़ उठाए तो हम एकजुट होकर उनका मुकाबला करें और उनको इस देश से बाहर निकाल दें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। भूपेंद्र जी, सिमरनजीत सिंह मान ने अलग से खालिस्तान की मांग की, यहाँ बैठकर पन्नू का समर्थन किया, भिंडरा वाले को सिखों का भावी नेता बताया, क्या लगता है उसकी मानसिकता कैसी है? देखिए ये मानसिकता तो देश को तय करनी है, परंतु इस किस्म की विचारधारा का ना तो देश में जगह थी, ना हमारे समाज में जगह थी और ना रहेगी। कहीं भी कोई अगर बात आएगी तो समाज और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इन सारे शब्दों की हम निंदा तो करते ही करते हैं और सबसे पहले इस विरोध के खिलाफ, इनके खिलाफ अगर कोई विरोध का झंडा बिगुल करेंगे तो आपका ये छोटा भाई भूपेंद्र लाठर सबसे आगे वंदे मातरम और भारत माता की जय करके आगे खड़ा होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से वीरेश हंडिल्ले आगे आए हुए हैं और हमने भी खुद कहा था कि यदि 2 दिन के अंदर अगर किसी ने भी सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं की तो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, लेकिन आपको बता दें वीरेश हंडिल्ले ने हमारे टाइम से पहले ये कंप्लेंट फाइल की और आज बड़ा संघर्ष हो रहा है भूपेंद्र जी इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए। एसपी से मिला गया, आईजी से मिला गया, गृह मंत्री से मिला गया, राज्यपाल से भी अब मिलने की कोशिश होगी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि एक कंप्लेंट जो इस तरह का देश का ताना बाना तोड़ने की कोशिश की गई है, देश को बांटने का प्रयास किया गया, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो तुरंत नहीं होनी चाहिए थी? देखिए कानूनी कार्रवाई भी बिल्कुल तुरंत होनी चाहिए और मेरी तो सभी देश और प्रदेश के मातृशक्ति और मेरे पिता समान बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों से एक दरख्वास्त है कि आइए हम एक मुहिम चलाते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के हर सांसद को एक एक पत्र लिखते हैं कि सबसे पहले ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं उनको वहाँ से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करा के इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाइए। ऐसे व्यक्तियों की विचारधारा कोई सुने ही ना, देश की उस पंचायत में ये बैठे ही ना, इनको वहाँ से भी बाहर का रास्ता दिखाएं और इनकी संकीर्ण मानसिकता के प्रति देश में ना तो कभी कोई जगह है ना कभी होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बिल्कुल बड़ा सही फैसला लिया है भूपेंद्र लाठर जी ने और हम भी इसका समर्थन करते हैं। भूपेंद्र जी, आप कब लेटर लिखने वाले हैं? मैं सर मेरी तरफ से तो अगर मुझे कोई वो कहते हैं कि जी ट्रैक आप बता दीजिए, दौड़ेंगे उस ट्रैक पे हम। सबसे पहले देश के लिए अगर कहीं न्यौछावर करने की बात आई है, हरियाणा के लाल का हमेशा स्थान अपने देश के प्रति बलिदानों में अग्रसर रहा है। मैं तो बड़ा भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। मुझे जब चाहेंगे, हो सकता है मैं कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई और बहन के प्रतीक का त्यौहार है, तो देश प्रतीक के लिए भी मैं एक पत्र आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनको मैं अपनी तरफ से, नीलकंठ प्रांगण की तरफ से और भूपेंद्र लाठर टीम और हमारे संगठन की तरफ से हम ये पत्र बिल्कुल लिखेंगे। इवन ऐसा पत्र, सौभाग्य से मेरे पिताजी भी यहाँ, हम सारे जिले का भी
हम कहते हैं कि हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हमारे पास उनके धन्यवाद करने के भी शब्द नहीं है। उन्होंने मेरे पिताजी को भी यहाँ प्रधान पद पे रखा हुआ है पिछले 3 प्लान से। हम अपनी सभा की तरफ से भी राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखेंगे कि सिमरनजीत सिंह मान जी को लोकसभा से भी बर्खास्त किया जाए और इस किस्म की मानसिकता की देश में कोई जगह ना रहे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं जाट धर्मशाला है करनाल से, और भूपेंद्र लाठर जी के पिताजी पिछले 3 प्लान से उसके अध्यक्ष हैं। ये बड़ा फैसला होने जा रहा है करनाल से, और इस फैसले का हम भी बहुत स्वागत करते हैं। और एक बात बता दें आपको, जिस तरह से हरियाणा का जवान और हरियाणा के खिलाड़ी धड़ाधड़ गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, देश के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं जवान, ये हमारा हरियाणा वाकई में एक बड़ा गर्व सा महसूस होता है। भूपेंद्र जी, यदि आज बात करें तो खिलाड़ी भी दबादब मेडल जीत रहे हैं, और यदि देश की बात आ जाए तो सबसे पहले एक हरियाणवी सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। कैसा लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक भारतीय होने के नाते सीना चौड़ा करता हूँ। इंग्लैंड कॉमनवेल्थ गेम में बर्मिंघम में जो ये गेम्स चल रहे हैं, वहाँ हमारे कोई भी खिलाड़ी हरियाणा के झंडे के नीचे नहीं खड़े हुए थे, वो देश के झंडे के नीचे खड़े हुए थे। मैं तो उन सभी साथियों को पूरे भारतवर्ष की ओर से, जो उन्होंने हमारा गर्व से सीना चौड़ा किया और सिर ऊंचा किया है, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं और उनको यही कहूंगा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय। पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का सीना आप लोगों ने गर्व से चौड़ा किया है, आप लोगों की सदा ही जय हो। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने हमसे बात की और बड़े कड़े फैसले लिए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मुझे एक माफ़ी मांगने का पूरे समाज और देश से, क्योंकि सिमरनजीत मान जी ने जो यहाँ पे हमें इस किस्म के शब्दों की जो व्याख्या की थी, उसकी हमें माफ़ी मांगने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश से माफ़ी मांगें कि हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है, लेकिन ये आप लोगों को विश्वास जरूर दिलाते हैं। अगर सच में हमें ऐसा पता होता तो हम निश्चित तौर पे अपने प्रांगण में उनको कतई जगह ना देते। और इस किस्म की सोच वाले व्यक्ति के लिए, चाहे हमें कहीं भी लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, जाना पड़े, देश के हर जगह पे आवाज़ उठाना पड़े, हम गांधी जी के बताए हुए रास्तों पे शहीद भगत सिंह जी की स्मृति को ना तो कभी भुला सकते हैं और ना कभी भुलाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम बता दें, हम भी भूपेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया है कि अब देश के खिलाफ चलने वालों की एंट्री बैन रहेगी नीलकंठ के ऊपर, और जो देश सेवा करते हैं उनका स्वागत रहेगा। एकदम से पहले भी करते रहे हैं, आप काफी स्वागत करते रहे हैं देश के लिए, जैसे सेना के लोग भी आते हैं और भी लोग यहाँ चलते फिरते ऑफिसर भी आते हैं, बड़ा मान सम्मान देते हैं आप उनको। देखिए, हम कौन होते हैं मान सम्मान देने वाले? ये मान सम्मान ये हमारे बुजुर्गों की, हमारी संस्कृति की देन है। हम तो उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर को, बाबा नानक को एक प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा। हम तो बड़ा आभार प्रकट करते हैं उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर बाबा नानक का कि हमें इस काबिल समझा कि हम देश की और जन सेवा कर सकें। बस हमारे पास शब्द नहीं है, हम तो प्रभु परमात्मा से यही एक प्रार्थना करते हैं कि हम इस काबिल बनाए रखें कि हम देश और समाज के किसी भी ढंग से काम आ सके, उनकी सेवा कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.